नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स माई वे में। मैं निर्मल आपको आज पढ़ाऊंगा स्क्वायर हिंदी में उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग निकालना किसी भी 2 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट नंबर का। आप लोग केवल एक ट्रिक से सारे डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज से पहले आपने ये ट्रिक कहीं नहीं पढ़ी होगी। इतनी आसान ट्रिक है, आपको बस 1 मिनट देना अपना समझने के लिए, उसके बाद आप इजीली निकालेंगे और आप हमेशा कभी भूल ही नहीं सकते उस ट्रिक को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 1। स्क्वायर निकालना किसी भी 2 डिजिट नंबर का। ठीक, ये 2 डिजिट नंबर हो गया। ठीक, 17 आपका 2 डिजिट नंबर हो गया। अब हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या करना है, यहाँ से तोड़ना पड़ता है। ठीक, अगर हम लोग तोड़ेंगे, ये अपना कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसका ईजिली से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तोड़ने की एक ट्रिक क्या होगी, देखो यहाँ से 2 ही नंबर है तो यहाँ से टूटेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसको अपने तोड़ना है तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मीन्स किसी को अगर तोड़ना है तो उसके साथ कुछ की शर्तें माननी पड़ती हैं। जैसे अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स में चल रहा है, भाई किसी की अगर सरकार किसी को बनाना है तो अगर उसके एमएलए अपने पास लाना है तोड़ के, तो उसकी शर्तें मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है? मानना पड़ता है। क्या शर्तें रहती हैं कि भैया हमको एक अच्छा पद चाहिए, मंत्रालय कोई बढ़िया चाहिए, फिर हमको 2-4 फ्लैट चाहिए, तो इसकी भी कुछ शर्तें हैं। तो आप समझिए इसकी शर्तें क्या हैं। एक बार आप समझ गए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बस एक एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए ये 7 है, ये 1 है, ये 7 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। 7 का स्क्वायर कितने डिजिट में आएगा, पहली इसकी शर्त है। ये कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 है। अगर जितने यहाँ पे नंबर होंगे जितने डिजिट के, उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और दूसरा स्टेप क्या है, जितने यहाँ नंबर होंगे वहाँ रिजर्वेशन हो जाएगा उसका, ये उसका पद विभाग मिल गया। तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे जो स्क्वायर उसका आएगा वो कितने डिजिट होंगी, जो ये नंबर होगा उसका डबल। ठीक, उसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से, क्योंकि ये रिजर्व हो गया है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये 2 स्टेप हैं। पहली लाइन कौन सी है, ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन में आपको जोड़ के उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो पहली लाइन में क्या आएगा, इन दोनों का स्क्वायर आएगा, इसका अलग आएगा, जो तोड़ा है इस साइड इसका अलग आएगा, जो तोड़ा है जो राइट साइड में है, बस उसकी हमको भी बात करनी है। राइट साइड वाले की कितनी डिजिट आएंगी वो आपको याद रखना है। अगर राइट साइड में ऊपर 1 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट आएंगी, उसका रिजर्वेशन कितना होगा, 1 का। ठीक, चलो आगे एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब चलो 17 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। अब देखो 17 में 7 और 1 में तोड़े हैं ना, 1 और 7 में, तो 7 का स्क्वायर 49। चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट का मामला था तो हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, इसमें डिजिट का कोई लफड़ा नहीं है, जो स्क्वायर है सीधा लिख दिए। अब यहाँ पे जो लिखना है वो क्या लिखना है, जहाँ से हम लोग तोड़ रहे हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। यहाँ से हमने तोड़ा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो 1 × 7 × 2 कितना हो गया, 14। 14 यहाँ पे लिख देंगे रिजर्वेशन के बाद से। तो इसका आंसर कितना आ गया, जोड़ दो, 9, 8, 2, 289 इसका आंसर आ गया। किसका, 17 का। ये आपको थोड़ा धीरे से बताया हूँ, अब आप लोग अपने मन में भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग स्क्वायर किसी का, किसका निकालेंगे, 57 का। चलो, है ना, बहुत इजी है। 2 है तो 2 भागों में टूट सकते हैं, 2 भागों में टूटेंगे ना, 2 है, एक ही जगह तोड़ने की यहाँ से। ठीक, स्क्वायर। ओके, चलो पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, 2 डिजिट इसको चाहिए तो 2 डिजिट आ गई। अब इसका एक रिजर्वेशन हो जाएगा यहाँ पे कोई दूसरा आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है। इसका स्क्वायर 25। ये जो मैंने लगाई ना, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 1 नंबर है तो यहाँ पे 2 डिजिट आएंगी। अगर 2 नंबर हो तो 4 आ जाती। आगे एग्जांपल लेंगे, इसका एक रिजर्वेशन, बस 3 चीज़ें, 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पे कौन आएगा, इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई, 7 पंजे 35 और 35 दूना 70 यहाँ आ गया। इसके बाद है ना, रिजर्वेशन में कुछ नहीं आएगा, जोड़ दो इसको, 9, 4, 7, 5, 12, 2, 1, 3, ये 32, 49 किसका स्क्वायर हो गया, 57 का। ठीक, चलो अब इधर हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं 3 डिजिट का, 1, 5, 7। सब लोग ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पे तोड़ने के लिए 2 चीज़ें आ गई।
आपने इससे पहले जब भी जो भी 3 डिजिट का नंबर पढ़ा होगा, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, उनका कॉन्सेप्ट 2 डिजिट अलग रहता था, 3 डिजिट का अलग रहता था कि 100 से माइनस करेंगे, फिर 150 को आधार बनाएंगे, फिर 200 को आधार बनाएंगे, फिर मान लो 500 की सीरीज में है तो 500 को आधार बनाएंगे। हमारी एक ही ट्रिक है, बस आप इसको फॉलो करो और आगे बढ़ते जाओ, सब इजी आएगा। चलो अब देखते हैं कैसे आएगा। इसको कहाँ से तोड़ सकते हैं? यहाँ से तोड़ सकते हैं या यहाँ से तोड़ सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? अब देखो, अगर हम लोग यहाँ से तोड़ते हैं इसको तो 15 और 7 आ जाएगा, ठीक। और अगर सपोज करो हम लोग यहाँ से तोड़ते हो तो 1 और 57 आ जाएगा। हमको पहले स्टेप में इनका स्क्वायर लिखना है, तो 57 का स्क्वायर थोड़ा टफ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए पहले स्टेप में हम यहाँ से तोड़ेंगे। यहाँ से तोड़ेंगे तो इधर देखेंगे, इधर कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो यहाँ पे उसको 2 नंबर आ जाएंगे इसके, ठीक, 1 रिजर्वेशन हो जाएगा। समझ गया सभी लोग? अब देखो आ गया इसका आंसर। 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई, है ना। 15 × 7 105, 105 × 2 210, 210 यहाँ आ गया क्योंकि रिजर्वेशन के बाद से आ गया, 1 डिजिट इसके नीचे, इसके ऐसा, ठीक। अब इनको जोड़ दो, क्या जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 9 4 6 4 2, ठीक। 24 649, किसका स्क्वायर आ गया? 157 का, ठीक। चलो इसी एग्जाम्पल को फिर से ले लेते हैं, अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल लेंगे, अभी हमने यहाँ से तोड़ा था, अब हम यहाँ से तोड़ देते हैं। यहाँ से तोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा, है ना। यहाँ से तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर, पहले तो इसका ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे? 4 डिजिट, 1 2 3 4। 57 का स्क्वायर क्या होता है आपको नहीं पता, आप इधर ऐसे करते खट से हो जाता है, इसका नहीं पता, तो हमने 57 का स्क्वायर यहाँ पे निकाला है, देखो ऐसे ही निकलेगा। वहाँ भी चाहो तो ये भी लगा दोगे, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको फ़ायदा क्या है तोड़ने का। देखो यहाँ से तोड़ दिया तो इसका आंसर आ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग अगर यहाँ से तोड़ते तो क्या आंसर सही आता कि नहीं आता, उसको वेरीफाई करना ना। मान लो गलती से आप भूल गए, यार सर मैंने यहाँ से गलती से यहाँ की जगह पे वहाँ से तोड़ दिया, तभी आंसर सही आना चाहिए ना, उसको चेक करते हैं। 32 49 किसका? 57 का स्क्वायर। 57 का स्क्वायर क्या लिख लेंगे? 32 49, ठीक। ये जो है इसका 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे 2 रिजर्वेशन हो जाएंगे, मतलब इन 2 जगह पे कोई भी नहीं आ सकता, इनका रिजर्व हो गया है। अब देखो 1 × 57 × 2, 57 को डबल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 114, है ना। तो क्या आ जाएगा? 114, ठीक। समझ गए सभी लोग? इसके बाद से लिखें, अब इनको ऐड कर दो, कितना हो गया? 9 4 6 4 2। अब देखो ये आंसर सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा सेम। देखो आपने पहले 15 7 में तोड़ा, फिर 1 57 में तोड़ा, दोनों का आंसर सेम, मतलब आप गलती से गलत भी तोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। लेकिन अपने को थोड़ा लॉजिक लगा के अच्छे से तोड़ना है कि कहाँ से तोड़ेंगे तो कहाँ से आंसर आएगा, ठीक। आप लोग पिछले एग्जाम्पल समझ गए, अब हम लोग 3 डिजिट के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोग अपने मन से करेंगे, है ना, उसी स्टेप में करेंगे ताकि आप लोगों को रिवीजन ना करना पड़े, है ना। अब देखिए ये 3 नंबर मैंने लिए हैं, एक तो 309 लिया है, 512 लिया, 806 लिया है। तीनों का हम लोग अपनी ट्रिक से जल्दी जल्दी आंसर निकाल के बताएंगे। अब इसको अगर तोड़ना हमको है, 309 लेते हैं, है ना। अगर 309 को तोड़ना है तो यहाँ से एक तोड़ सकते हैं या यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक। तो हमको कहाँ से इजी तोड़ना होगा? 3 और 9 का स्क्वायर निकालना टफ होगा थोड़ा, हम 3 और 9 का निकालते हैं ना, तो यहाँ से हम इसको तोड़ते हैं। यहाँ से तोड़ेंगे तो ये कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो ये 4 यहाँ पे डिजिट आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे? 9 का स्क्वायर 81, यहाँ जहाँ पे कुछ नहीं हुआ 00 लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट, तो ये 2 रिजर्वेशन हो जाएंगे, 1 2, ठीक। अब देखो अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। 9 9 त्रिक 27, है ना, 27 दूना 54, 1 8 4 5 9, इसका आंसर आ गया, ठीक। चलो अब नया 512 का लिखाते हैं, ठीक। इसको कहाँ से तोड़ सकते हैं? मान लो यहाँ से हमने तोड़ दिया तो 51 और 2 आ जाएगा,
51 का स्क्वायर निकालना पहले स्टेप में स्क्वायर लिखना पड़ता, बहुत टफ होता है। तो हम लोग कहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ से हमको इजी लगेगा वहाँ से हम लोग तोड़ देंगे। अब इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 4 डिजिट आ जाएंगी। 4 डिजिट में क्या आएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। 1 डिजिट बच रही है तो उसकी जगह पे 0 लगा देंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सभी समझ गए, ये सब आपको स्टेप आता है, दो डिजिट से भी सीखते हुए आ रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। दूसरा स्टेप क्या है, इसके 2 रिजर्वेशन हो जाएंगे, इसके 2 क्या हो गए, रिजर्वेशन हो, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। अब जो भी आएगा यहाँ से आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, उसका 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। 120 बेटा यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका आंसर आ गया आपका, ठीक, सिंपल जोड़ देंगे 44 1 2 6 2 आ गया आंसर। चलो अब 806 का करते हैं। 806 को हम यहाँ से तोड़ते हैं। 1 डिजिट तोड़ना 2 डिजिट तोड़ना आपके ऊपर है, आंसर कहाँ से आसान आएगा वो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक। अब देखो 6 का स्क्वायर 36, 2 0 लगा देंगे। अब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप फ्लो बन जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, समझ गए सभी लोग। 2 रिजर्वेशन कर दो यहाँ, 1 2, अब जो भी आएगा यहाँ से आएगा। 8 छंग 48 है ना, और 48 दूना 96। 96 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक, 0 के नीचे और 9, क्योंकि ये 3 6 का तो रिजर्व हो गया ये। अब इसका आंसर देखो, प्लस कर दो सब, 6 3 6 9 4 6 6 4 9 6 3 6, किसका स्क्वायर हो गया, 806 का, ठीक है। समझ गए सभी लोग। अब दोस्तों देखते हैं 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना। हमने 2 डिजिट 3 डिजिट आसानी से निकाल लिया, 4 डिजिट पे आते हैं। आपको कितना मज़ा आने वाला, आप देखिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है कितना यूज़फुल है, ठीक। अब देखिए 1504 है तो इसको किस में तोड़ सकते हैं, या तो 150 4 में तोड़ दें तो क्या है, 150 में अगर तोड़ेंगे तो हमको 150 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब इसको ऐसे भी तोड़ देंगे तो 15 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये आसान है। इससे तोड़ेंगे तो 1 और 504 का निकालना पड़ेगा, तो हम लोग 15 और 4 में तोड़ते हैं। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 00 लगा दो क्योंकि 4 डिजिट चाहिए हमको, यहाँ 2 है 4 है, 2 रिजर्वेशन हो जाएंगे इनके, हो गए 2 रिजर्वेशन, हो गया आंसर। 15 चौको 60 दूना, ठीक है, एक स्टेप में आगे बढ़ गया। अब देखो 15 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, 225, ठीक, पहला स्टेप पूरा हो गया। 4 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर में डिजिट याद रखें, रिजर्वेशन हो गया। 15 चौको 60 और 60 दूना 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा किसके, रिजर्वेशन के बाद। आंसर आ गया देखो 61025162, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। 1504 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर से निकालोगे इजी निकल आएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब 5025 का निकालते हैं, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको यहाँ से तोड़ सकते हैं, तो 502 का स्क्वायर हमको चाहिए होगा, बहुत टफ है। यहाँ से तोड़ते हैं तो 50 और 25 का स्क्वायर चाहिए होगा, इसके बाद भी देखते हैं। यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ हमको 25 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आसान है, 25 का भी हमको पता है, 5 का भी पता है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में कितने आपके डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 25 का स्क्वायर 625, अब ये 3 डिजिट बच रहे हैं तो 3 0 लगा दिए। 5 का स्क्वायर 25, समझ गए सभी लोग। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 रिजर्वेशन हो जाएंगे, 1 2 3, जो भी नंबर आएगा इसके बाद आएगा। इसके बाद क्या नंबर आएगा, 5 × 25 × 2, तो कितना आ जाएगा, 250, ठीक। 5 दूना 10 × 25, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर दिए। अब देखो बेटा इसका आंसर आ गया 5 2 6 0 5 2 5 2, ये इसका आंसर आ गया। अब आप लोगों ने 2 डिजिट नंबर निकालना सीख लिया, 3 डिजिट का स्क्वायर, 4 डिजिट का मैंने बता दिया, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। 5 डिजिट का भी निकालना है तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। इसमें एक खास बात है कि आपको 2 स्टेप में निकालता है, ये स्टेप सबको आता है। इसमें क्या याद रखना है
केवल नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी। ये स्टेप आप लोगों को नया है, ये मैंने अपने से रिसर्च किया, अपने से मेहनत करके यहाँ पे लाया। आपने अभी तक जितनी बार भी स्क्वायर निकाला होगा, जितनी भी ट्रिक देखी होंगी, सब अलग अलग रहती हैं। कोई कहता है 100 से 150 के बीच में निकालना है तो 100 को बेस मान लो। कोई कहता है 4.5 मान लो 487 का चाहिए हो तो कहेंगे 500 को बेस मान लो या 450 को बेस मान लो। सबके अलग अलग मेथड है। ये कितना ईजी मेथड है, देखा आपने, ये इजी मेथड। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको इजी से इजी वे में समझा दें। मेरा एक एक बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है, जो वीडियो देख रहा है, उसको सब कुछ समझ में आना चाहिए। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि सर बहुत बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन आप अगर वीक स्टूडेंट हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा। आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पूरे यूट्यूब में देख लीजिए, आप किसी भी टीचर से देख लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये 2 स्टेप में। इसके बाद मैं आपको क्यूब निकालना भी इसी तरीके से बताऊंगा। उसका बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे भी आसान होने वाला हो। जितना आपको क्यूब टफ लगता है ना, उससे बहुत आसान होने वाला है। और जो स्क्वायर निकाला ना, बस आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया ना, तो मतलब क्यूब भी निकाल लेंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में लाइक, शेयर और कमेंट करने का नहीं बोला था। अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए उसको, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। उसमें कमेंट लिख के बताइए कि आपको नया टॉपिक क्या पढ़ना है। चूँकि ये मेरा नया चैनल है, इसलिए आपका लाइक बहुत महत्व करता है। चैनल को ग्रो करना है, आपका सहयोग बहुत, आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा। आपको केवल एक लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है। आपको यूज़फुल चीज़ें मिलेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हर एक अच्छे टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा और आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी बस वही चीज़ें पढ़ाऊँगा।